नवरात्रि में नवदुर्गाओं की उपासना और आराधना महोत्सव के पूरे 9 दिनों के पश्चात आता है दशहरा। दशहरा अर्थात दशानन का अंत। इसी दिन भगवान श्री राम ने दशानन लंकापति रावण का वध किया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण छल से किया था, और इसी कारण भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी और अन्य वानरों के साथ माता सीता की रक्षा करने के लिए और उन्हें इस दुष्ट राक्षस से छुड़ाकर वापस लाने के लिए स्वर्ण नगरी लंकापुरी पर आक्रमण कर रावण और उसकी पूरी सेना को परास्त किया था। किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लंकापति रावण, जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी और एक परम शिव भक्त था, उसने ऐसा घृणित कर्म क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भगवान बाबा ने अपने दिव्योद्बोधन में सन 1964 की 28 फरवरी को इस प्रकार दिया था। भगवान बाबा ने कहा कि रावण ने यह घोर पाप कर्म क्यों किया और उसकी जीवनी और चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए। रावण के पास शस्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत भंडार था। उसके 10 सिर 6 प्रकार के शास्त्र और 4 प्रकार के वेदों को दर्शाते थे, किंतु उसने कभी भी अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। वो केवल सांसारिक सुखों और तीनों लोकों पर अपने आधिपत्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता था, किंतु उसने अपने अंदर स्थित आत्म तत्व को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अपने अहंकार और लोभ के कारण उसने अपना लक्ष्य केवल सांसारिक प्रकृति को ही चुना और परम शांति प्रदान करने वाले परम पुरुष का अनादर और तिरस्कार किया। यही कारण है कि वो इतना नीचे गिर गया और ऐसा दुष्कर्म किया। ठीक उसी भांति जैसे एक बंदर को एक मटके में मूंगफली लेने की इच्छा से वो हाथ अंदर तो डाल देता है, किंतु मूंगफली से पूर्ण बंद मुट्ठी को बाहर निकाल नहीं पाता है। इसी प्रकार रावण ही नहीं बल्कि तुम सभी क्षणभंगुर सांसारिक सुखों को पकड़कर अनंत और अटूट शांति का त्याग कर रहे हो। यह तुम्हारा भ्रम है। परम शांति और सुख केवल दैवीय प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं या आप कितने बड़े पंडित या विद्वान हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपका ज्ञान और आपकी विद्वत्ता आपके अपने आचरण और जीवन में दिखाई देती है या नहीं। क्या आप सत्य को जीते हैं या आप केवल उसे अपने वाक चातुर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहें आप किसी भी भगवान के भक्त क्यों ना हो, यदि आपके जीवन चरित्र में आपके भगवान या इष्ट देव की छवि ना झलकती हो, तो आपका भक्त होना केवल एक पोशाक है, एक लेबल मात्र है, जिसे आप स्वयं को और संसार को धोखा देने के लिए धारण करते हैं। किंतु आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, जो सृष्टि के कण कण में हो, भला उन्हें कोई धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि कलुषित हो जाए और हम केवल अंधकार और विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं रावण की तरह, और यदि हम इस ज्ञान का बोध करें कि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी हमारी आत्मा के रूप में विराजमान हैं, तो हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा नाश हो, पतन हो। इसी अज्ञान के कारण रावण ने ऐसा घोर दुष्कर्म किया था। रावण ने अपने लोभ के कारण परम पुरुष, परम सत्य, परम सुख श्री राम का तिरस्कार किया और ऐसा दुष्कर्म किया जिसका अंत उसके विनाश से ही हुआ। तो आइए आज दशहरा के इस पावन पर्व पर, जब सत्य की असत्य पर विजय हुई, अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकाश उजागर हुआ, हम
ये प्रतिज्ञा लें कि भगवान बाबा और उनके अमृत तुल्य वचनों को केवल अपने नेत्रों और कानों को सुख पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान बाबा द्वारा बताए गए अमूल्य वचनों और उनके द्वारा प्राप्त अद्भुत ज्ञान का अपने जीवन और चरित्र में पूरी तरह से पालन कर उसका अनुसरण इस प्रकार करें कि इसके प्रभाव से हमारे अंदर उनकी छवि जागृत हो जाए और हम भगवान बाबा की कृपा से अपने जीवन द्वारा उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करने में सक्षम हो सकें। दशहरा का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने अंदर के रावण का नाश कर परम पुरुष भगवान श्री राम को अपने हृदय में आदि शक्ति माता सीता सहित स्थापित कर दें। जय साईं राम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते।